नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 15 दिसंबर के दिन देश भर में कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आता हुआ WD आप देख रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होगा भारत के लिए 15-16 दिसंबर में, इसकी बात करेंगे। अनुमान यह है कि 16 दिसंबर 17 दिसंबर से पहाड़ों पर एक बर्फबारी का स्पेल शुरू हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बन गया है जो 15 दिसंबर को ही बनेगा। और एक तरफ उत्तर भारत में, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ WD आएगा और नीचे की तरफ से यहां से लो प्रेशर सिस्टम जब बनेगा और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये और प्रभावशाली यानी और गहरा दबाव बनेगा, यानी कम दबाव बनेगा। यानी दबाव जितना कम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा नमी समुद्री क्षेत्र से ऊपर उठेगी हवा के माध्यम से, हवा के साथ, और ऊपर जाकर बादल बनेंगे। और ये बादल आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ दक्षिण भारत को बल्कि मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों को ये बादल आने वाले समय में प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान यह है कि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में भारत के कई राज्यों में बरसात हो सकती है। दिसंबर का पहला पखवाड़ा बीत रहा है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 2.5 महीनों में, अक्टूबर नवंबर 2 महीने पूरे और 15 दिन, ये इन 2.5 महीनों में देश के ज्यादातर भागों पर, खासतौर पर मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी रीजन, इन सभी भागों में बारिश में काफी कमी रही है। और ये कमी कुछ हद तक हो सकता है कि सेकेंड हाफ में पूरी हो, यानी उसकी कुछ हद तक भरपाई हो जाए। लेकिन बारिश की बात जहां तक खेती के संदर्भ में है, कृषि के लिए है, तो कृषि के लिए एक समय अंतराल के बाद बरसात का जो फायदा है या उसका जो महत्व है वो एक साथ होने वाली बहुत ज्यादा बारिश का नहीं है। तो आइए फिलहाल जानते हैं 15 दिसंबर को देश भर में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, कहां पर कोल्ड वेव का कहर रहेगा और कहां पर बरसात की संभावना दिख रही है। आज 14 दिसंबर के दिन मैदानी इलाकों पर सबसे ज्यादा ठंडा स्थान रहा चूरू, जहां पर 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न या पूर्वी भागों में भी, और पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहां तक कि गुजरात, राजस्थान के बाकी शेष भागों में, वेस्ट MP में भी और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में भी मौसम में ठंडक रही। वजह हवा ठंडक वाली या ठंडी हवाएं लगातार पहुंचती रहीं। लेकिन अब हवाएं थोड़ा सा अपना रुख बदल रही हैं। अनुमान यह है कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहां पर कुछ बादल आपको आज भी दिखाई देंगे, दिए होंगे और कल भी दिखाई देंगे। और कल आपको थोड़े बहुत बादल अमृतसर से लुधियाना नहीं, अमृतसर से होशियारपुर का जो ऊपरी रीजन है, कपूरथला तक और जालंधर, पठानकोट का, इन भागों में थोड़े बहुत हल्के बादल दिख सकते हैं। हल्के बादल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर दिख सकते हैं, बहुत लाइट क्लाउड। और हवा की रफ्तार कम होगी, मेन इंपैक्ट ये रहेगा। तो हवा की रफ्तार कम होने के कारण क्या होगा कि जो धूप में ब्राइटनेस थी, चमक थी, वो कम हो जाएगी। हवा में ठंडक भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो कोल्ड वेव का इंपैक्ट पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों पर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। अगले 2 दिनों के लिए, कम से कम 15-16 दिसंबर के लिए ये स्थितियां बनेंगी। क्यों? और जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के आसपास के रीजन पर जब WD पहुंचेगा तो यहाँ बर्फबारी का एक दौर शुरू हो सकता है और कई रीजन में बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। और इधर कुछ हिस्से ऐसे होंगे इन रीजन्स में जहां पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। थोड़े समय के लिए घना कोहरा हो सकता है पूर्वी जम्मू कश्मीर के रीजन में, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के इस दक्षिण क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर कोहरा हो सकता है सुबह के समय। और इसके लिए कारण हवा की रफ्तार में कमी होगी। और जब तक हवा की रफ्तार बढ़ेगी नहीं तब तक ये कोहरा सस्टेन करेगा और धुंधला मौसम नजर आएगा। जो चमक अभी तक पिछले कई दिनों से, लगभग 10-12 दिन से बनी हुई थी, धूप में चमक थी, 10-12 या 15 दिन कह सकते हैं, जब से लगातार ब्राइट सनी स्काई यानी चमकती धूप देखने को मिल रही थी और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा था, मौसम में ठंडक लगातार बनी हुई थी। नीचे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में मैं बीकानेर से लेकर जयपुर के ऊपर के रीजन को इंक्लूड करूंगा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों पर हवा की दिशा पश्चिमी हो सकती है, लेकिन रफ्तार यहां पर भी मंद हो रही है। रफ्तार मंद होने का मतलब यह है कि जिन जगहों पर तापमान 5 डिग्री या उससे नीचे है, यहां पर भी कोहरा दिखाई पड़ सकता है। कोहरा ही नहीं बल्कि कुछ जगहों पर कुहासा और धुंध हो सकती है और कुछ जगहों पर प्रदूषण भी बढ़ सकता है।
यानी जिस तरह से इम्पैक्ट पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम में बदल रहा है, उसी तरह से मैदानी भागों में भी कुछ जगहों पर बदलेगा। तो दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स धीरे धीरे पुअर की कैटेगरी में पहुंचेगा, जो अभी मॉडरेट टू पुअर था, तो अभी पुअर टू खराब कैटेगरी में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के भागों की बात अगर करें तो बीकानेर और अजमेर, सवाई माधोपुर के दक्षिण के जो हिस्से हैं, यहां पर नमी थोड़ा सा बढ़ेगी। नमी बढ़ेगी क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी की हवा भी ऐड होगी और उत्तर की हवा भी थोड़ी सी ऐड होगी। ओवरऑल अगर मैदानी भागों की स्थिति देखें तो यहां पर हवा की रफ्तार कम हो रही है, और हवा की रफ्तार चाहे वो पश्चिमी हो या पूर्वी कम होने का मतलब यह है कि धुंध, पोल्यूशन, ये सब कुछ बढ़ना। और दोपहर में भी चमकती धूप का असर थोड़ा सा कम हो सकता है, विजिबिलिटी कम हो सकती है, जो इससे पहले काफ़ी लंबी दूरी तक आप देख पा रहे थे और बिल्कुल धुंधला मौसम नहीं दिखाई दे रहा था, धूप एकदम चमक रही थी, उसमें अंतर आना शुरू होगा। और ये स्थिति दिल्ली में भी रहेगी, आगरा और अलीगढ़, लखनऊ और आसपास के भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी रहेगी। और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवा का एक रिदम बन रही है, एक लय बन रही है इस रीजन पर, उत्तरी बिहार होते हुए, उत्तरी उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए उत्तराखंड तक। तो इन जगहों पर नमी बढ़ जाएगी। तो जहां टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, वहां नमी जैसे ही ऐड होगी, उन जगहों पर कोहरा काफी घना हो सकता है थोड़े समय के लिए। नैनीताल और पंतनगर से लेकर के बरेली, शाहजहांपुर से लेकर ये जो कुशीनगर, देवरिया का रीजन है, यहां पर भी कोहरा कुछ समय के लिए घना हो सकता है। अयोध्या, लखनऊ और आसपास के भागों समेत प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, इन भागों में भी कोहरा थोड़े समय के लिए मॉडरेट टू डेंस फॉग यहां पर दिखाई पड़े, मध्यम से घना कोहरा दिखाई पड़े। और जहां तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात है, तो यहां पर मौसम ठंडा हो रहा था। लगातार आने वाली उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिर रहा था और लोगों को सर्दी का एहसास पहली बार हुआ पिछले 3-4 दिनों के दौरान, जब तापमान गिरा। लेकिन अब हवा वो थोड़ा ब्रेक हो रही है, इधर से हवा पहुंचेगी, तो हवा एक तो मध्यम रहेगी, धीमी गति की रहेगी, दूसरी पश्चिमी दिशा की कोल्ड विंड्स नहीं रहेंगी। तो ठंडी हवाएं न रहने के कारण यहां पर भी जो मिनिमम टेम्परेचर गिर जा रहा था, वो अब सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। तो सर्दी इन रीजन्स में भी कम रहेगी, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका या जमशेदपुर समेत ये जो उत्तरी रीजन है यहां पर हो, सभी जगहों पर तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा। और गया से लेकर बक्सर, कैमूर, पटना और वैशाली समेत इधर पश्चिमी चंपारण, उधर कुशीनगर, भागलपुर, दरभंगा समेत सभी जगहों पर तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है। और वही स्थिति आपको गंगेय पश्चिम बंगाल, हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में देखने को मिल सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में कोहरा रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मेघालय में, जहां पर मौसम में ठंडक है और हवा की रफ्तार कम है। लेकिन हवा की रफ्तार कुछ जगहों पर यहां बढ़ेगी, तो नागालैंड में जल्दी छट जाएगा। और बाकी ओवरऑल देखें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर का पूरा हिस्सा ड्राई और क्लियर वेदर वाला रहेगा। और मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सभी जगहों पर शुष्क मौसम तो रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहां पर दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि नमी यहां पर ओडिशा और दक्षिण भारत के रास्ते, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों के रास्ते, महाराष्ट्र और वेस्ट एमपी, गुजरात के ऊपर थोड़ा सा ऐड हो रही है। नमी ऐड होने के कारण यहां पर भी होगा कि धूप का असर थोड़ा कम हो जाएगा। और धुंध, कुहासा, सुबह के समय जिन जगहों पर तापमान काफ़ी गिरा हुआ है, वहाँ पर कुहासा और कोहरा देखने को मिल सकता है, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे है, 5 से 8 डिग्री, 9 डिग्री के बीच में। और बाकी ओवरऑल ड्राई वेदर रहेगा गुजरात में भी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर चंपारण, राजकोट, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में, चंपारण बिहार में है। और यहाँ कच्छ, द्वारका से लेकर राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा से लेकर इधर नांदेड़, लातूर और बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और जलगांव से लेकर नासिक, पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई, दहानू, इन भागों में भी, पालघर में भी शुष्क मौसम, साफ मौसम रहेगा। टेम्परेचर थोड़ा सा पहले की तुलना में कम गिरेगा, क्योंकि ठंडी हवा का असर यहाँ पर भी नहीं रहेगा। और यही हाल छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी रहेगा, जब टेम्परेचर में जो गिरावट हो रही थी, कोल्ड वेव जैसी कंडीशन कई जगहों पर, कई जिलों में बन रही थी। अंबिकापुर काफ़ी कोल्ड रहा पिछले दिनों में, रायपुर और पेंड्रा रोड, सरगुजा, कबीरधाम, कवर्धा तक तापमान काफ़ी गिरा, इधर भी तापमान गिरा। तो अब तापमान गिरने का सिलसिला कुछ समय के लिए रुकेगा, 2-3 दिन के लिए, उसके बाद फिर से उत्तर की हवाएं आएंगी और तापमान गिरेगा। इधर जो सिस्टम आगे आ रहा है, उसके कारण कुछ बादल ओडिशा के तटों पर और साथ ही साथ दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर छाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में कहीं पर बारिश होगी और पुदुचेरी से लेकर तटीय तमिलनाडु के बीच में बारिश होगी। आंतरिक तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जल्दी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सिस्टम और इंटेंसिफाई होकर आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसका इंपैक्ट श्रीलंका के ऊपर कई जगहों पर व्यापक
व्यापक बारिश के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए मित्रों, और साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।